दोस्तों 13 जुलाई से शनिदेव हो गए हैं वक्री। और हमने ये सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें वक्री होने का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से हम उपाय करके शनिदेव अगर कहीं पर कोई नुकसान भी दे रहे हैं उसको ठीक कर सकते हैं। वो हम सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी जिसमें हमने 10 वीडियोस ऑलरेडी बात कर ली है, जिसमें मेष राशि से लेकर मकर राशि तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 11वां वीडियो है जिसमें हम कुंभ राशि पे बात करेंगे। राशि की बात करें तो चंद्र राशि के हिसाब से अगर आपकी कुंभ राशि है या आपका कुंभ लगन है, क्योंकि शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं जो शनिदेव का अपना नक्षत्र है। तो अगर लगन भी आपका कुंभ लगन है, कुंभ राशि है, तो भी आप पे ये रिजल्ट्स अप्लाई होते हैं। या नाम से बोलने वाली राशि आपकी कुंभ है तो भी ये रिजल्ट्स आप पे अप्लाई करते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए क्या चीज़ लेकर आए हैं वक्री ग्रह के शनि। वैसे भी कुंभ राशि की बात करी जाए तो लगन लॉर्ड भी, अगर मान लीजिए आपका कुंभ लगन है तो शनिदेव हैं, तो शनिदेव का वक्री होना क्या आपके लिए फ़ायदा देगा? क्या जो तरक्की के रास्ते बंद हो रखे थे, क्या वो रास्ते खुलेंगे? आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए तो ये जो गोचर हो रहा है शनिदेव का, जो शनिदेव वक्री हो रहे हैं, ये खाना नंबर 2 में यानी सेकंड हाउस के अंदर हो रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। अब दूसरा घर हम किस चीज़ के लिए देखते हैं? दूसरा घर हम देखते हैं धन के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के साथ आपके कैसे रिलेशंस रहेंगे। दूसरा भाव वाणी का भी देखा जाता है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी देखा जाता है। अब जब शनिदेव यहाँ पर वक्री हो रहे हैं तो बहुत समय से जो धन प्राप्ति में बाधाएं आ रही थी ना दोस्तों, वो बाधाएं खत्म होंगी। क्योंकि लोग तो ऐसे ही डरा देते हैं कि अब जब शनिदेव गोचर करते हैं तब भी वो नुकसान करते हैं, जब वक्री हो रहे हैं तब भी नुकसान कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए तो डिफरेंस कोई हुआ ही नहीं। जब भी शनिदेव वक्री होंगे तो दोस्तों उनका सिर्फ एक नुकसान रहता है कि रिजल्ट्स को डिले करते हैं। अगर वक्री हो रहे हैं ना तो कई बार ऐसा भी देखने में आया है, जो बहुत टाइम से काम पेंडिंग चल रहे थे, आपने मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी थी, आप सोचे ही जा रहे थे, अब वो समय आ गया है। और मैं सही बताऊं तो आपको अब ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए कि इस समय पर आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वक्री शनि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा दिलाएंगे। लेकिन दोस्तों वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, ये मत सोच के चलिएगा कि आज इन्वेस्टमेंट करी कल इसको निकाल देना है। अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, ज़रूर इसके लिए ट्राई करिएगा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कुटुंब वालों के साथ जो कटुता चली आ रही थी, तो हो सकता है ऐसा कोई हो कि घर के अंदर कोई विवाह शादी हो रहा है, उसके अंदर आपका आपस में मिलना हुआ और जो पुराने रिलेशंस ख़राब हो गए थे आपके, वो आपके ठीक होने लगे। ये सबसे पहला पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलेगा जो वक्री होने का शनि का 13 जुलाई से ही आपको शुरू हो गया होगा। हमने सीरीज़ शुरू कर दी थी दोस्तों, लेकिन क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है तो सारे वीडियोज़ हम एक साथ अपलोड नहीं कर पाते। अब जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, खासकर शनिदेव के लिए, तो जिस भाव में वो वक्री हो रहे हैं एक भाव पहले का रिजल्ट भी मिलता है। तो अब वो सेकंड हाउस में वक्री हो रहे हैं तो फर्स्ट हाउस के रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। जो पहला भाव है वो हम स्वास्थ्य से संबंधित मानते हैं, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और जो स्वास्थ्य से संबंधी अगर आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उनका भी निवारण होगा जब शनिदेव वक्री होंगे। 13 जुलाई से ही आप रिजल्ट देखने शुरू कर चुके होंगे, ऑलरेडी वो रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। और अब 28 नवंबर तक एक अच्छा पीरियड है, इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म सोच समझ के, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके, आपको उसका भी लाभ रहेगा। तो ये तो बात हो गई कि शनिदेव सेकंड हाउस के अंदर वक्री हो रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अब शनिदेव की दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ उतना नुकसान नहीं करते, लेकिन जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ रही है उन भावों से संबंधित समस्या हो सकती है, खासकर गोचर में। और अब वक्री हुए हैं तो जैसा मैंने कहा ना कि वो रिजल्ट्स को थोड़ा डिले कर देते हैं, तो उसमें डिले आ सकता है। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं? शनिदेव की 3 दृष्टियाँ, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो सबसे पहले तीसरी दृष्टि पे बात कर ली जाए।
जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 4th हाउस पर। हो सकता है कि आप बहुत समय से सोच रहे थे कि मकान लेने का प्लान कर रहे थे, लेकिन अब उसमें डिले आने लगा, कोई कंस्ट्रक्शन करना था उसमें डिले आने लगा। माता की सेहत भी नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है। 4th हाउस ये भी माना जाता है कि जब आप घर खरीदते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो तो 2nd हाउस से निकलती है, लेकिन 4th हाउस में वो उस मकान के सुख को देखा जाता है। तो आपने अभी अभी कोई घर लिया था, हो सकता है उसके सुख में कुछ कमी आए। ये पहला जो नुकसान हो सकता है, जो तीसरी दृष्टि का शनिदेव की हो सकता है। क्या उपाय है, अभी मैं 5 मिनट में आपसे उपाय भी बात करूंगा। उपाय आप नियमित तौर पर करते रहेंगे ना, तो ये जो नुकसान होने हैं इनसे आप बचे रहेंगे। अब बात करी जाए 7वीं दृष्टि की। शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है दोस्तों आपके 8वें भाव पर। अब 8वां भाव जो है वो संबंधित होता है रिसर्च से। रिसर्च से आप सोच रहे थे, बहुत समय से कोई रिसर्च कर रहे थे, अब उसका फल आ जाए, लेकिन उन फलों में देरी हो रही है। या फिर 8वां भाव ऑब्स्टेकल्स का, बाधाओं का भी माना जाता है। हो सकता है कुछ बाधाएं आपको आ जाएं आपके प्रोजेक्ट्स में। कोई नया प्रोजेक्ट आप लगाया था आपने, उसमें कुछ बाधा आ जाए। थोड़ा सा समय इस 138 दिन को इस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो बाधाएं आएँ वो पेशेंस लेवल बढ़ाए रखिए, क्योंकि काम बनेगा। कुछ अगर बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही है तो मैं जो उपाय आपको बोलता हूँ वो ज़रूर कर लीजिएगा, उससे उन बाधाओं का निवारण हो जाएगा। अब बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि की। जो शनिदेव की 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 11वें भाव पे। 11वां भाव माना जाता है लाभ स्थान। तो लाभ में देरी होने की गुंजाइश, या कुछ खर्चे ऐसे बढ़ गए कि लाभ कम हो गया। आपने सोचा था कि कोई ऑर्डर फुलफ़िल करेंगे, वो ऑर्डर फुलफ़िल करने के बाद इतना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट में कमी आ सकती है आपके। लेकिन थोड़ा सा अगर आप पेशेंस बनाए रखेंगे ना, और ये उपाय करते रहेंगे जो मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ, तो ये सब बाधाएं आपकी दूर होती जाएंगी। अब सवाल उठता है कि उपाय क्या किए जाएं अगर कोई समस्या आ रही है या आप समस्या को अवॉइड भी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करना शुरू करिए, नियमित तौर पर दही का तिलक माथे पर, इस जगह पर बीच में ये दही का तिलक नियमित तौर पर करते रहें। पहली चीज़ तो ये कर लीजिए। दूसरी चीज़ क्या करिए, अगर मान लीजिए शनिदेव से संबंधित बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर बाधाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, काली मिर्च ले लीजिए। काली मिर्च के कितने भी दाने ले सकते हैं, कोई दानों की भी प्रेस्क्रिप्शन नहीं है। वो काली मिर्च, वो कुछ जो दाने आपने लिए वो किसी लोहे की डब्बी में रखिए और उसको जाकर धर्म स्थान में दे के आइए शनिवार वाले दिन। ये 1 महीने में एक बार उपाय कर लो। ये 138 दिन में 3 या 4 बार उपाय होगा, तो जो शनिदेव से संबंधित बाधाएं आ रही थी उन बाधाओं का निवारण हो जाएगा। ये जो डिब्बी है लोहे की, ये आप वहीं छोड़ कर आएंगे। और आखिरी में शनिदेव को बढ़िया करने के लिए, लोग कहते हैं कि सर आप कह रहे थे कि 2nd हाउस में जब गोचर हो रहा है तो कुछ लाभ के मौके मिलेंगे, हम उन लाभ के मौक़ों को बढ़ाना चाहते हैं। तो आप क्या करिए, नियमित तौर पर जो मज़दूर होते हैं उनको मीठा दूध पिलाना शुरू करिए। आप रूह अफ़ज़ा मिला सकते हैं दूध के अंदर, वो पिला दीजिए। नहीं हो सकता अगर आपके लिए, तो उनको पूरी सब्जी आप नियमित तौर पर बांटिए, जितने मज़दूर आपको मिल जाएं। शनिवार वाले दिन आप ये उपाय करना शुरू करिए। ये जो बाधाएं भी आने वाली होंगी, कुछ नुकसान होने वाले होंगे या लाभ में कुछ कमी आने वाली होगी, उनसे आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से इस गोचर का आप लाभ उठा सकते हैं। गोचर आपके लिए फेवरेबल है, बस थोड़ा पॉजिटिव बने रहिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।